हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम बात करना चाह रहे हैं निःशस्त्रीकरण विषय पर। आज का हमारा टॉपिक है निःशस्त्रीकरण। इसमें हम निःशस्त्रीकरण का अर्थ पढ़ेंगे, मीनिंग ऑफ डिसआर्ममेंट, निःशस्त्रीकरण की परिभाषा के बारे में चर्चा करेंगे। अलग अलग विद्वानों ने निःशस्त्रीकरण को परिभाषित भी किया है। निःशस्त्रीकरण के प्रकार के बारे में भी इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। निःशस्त्रीकरण के प्रकार कौन कौन से हैं और इसी के साथ साथ निःशस्त्रीकरण की आवश्यकता के बारे में भी हम आज की इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो चलो हम शुरू करते हैं निःशस्त्रीकरण के अर्थ के बारे में। निःशस्त्रीकरण क्या है? निःशस्त्रीकरण का अर्थ, निःशस्त्रीकरण डिसआर्ममेंट एक ऐसा कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य हथियारों के अस्तित्व और उनकी प्रकृति से उत्पन्न कुछ विशिष्ट खतरों को कम करना है। तो निःशस्त्रीकरण से हमारा अभिप्राय है कि हथियारों के खतरों को कम करना, या हम कह सकते हैं कि हथियारों को कम करना निःशस्त्रीकरण है। शस्त्रों की होड़ को कम करना निःशस्त्रीकरण है। तो निःशस्त्रीकरण से हमारा अभिप्राय है कि जब हथियारों को कम किया जाता है, हथियारों की जो होड़ है, हथियारों के उत्पादन को जो बढ़ावा दिया जा रहा है, उसको रोकने का जब कार्य किया जाता है तो वह निःशस्त्रीकरण कहलाता है। निःशस्त्रीकरण की अलग अलग विद्वानों ने परिभाषा भी दी है। मोरगेंथो के अनुसार शस्त्र दौड़ को समाप्त करने के उद्देश्य से विशेष या सभी प्रकार के शस्त्रों की समाप्ति या कटौती क्या कहलाती है? निःशस्त्रीकरण कहलाती है। तो मोरगेंथो ने निःशस्त्रीकरण को परिभाषित किया है कि शस्त्र दौड़ को समाप्त करने के उद्देश्य से विशेष या सभी प्रकार के शस्त्रों की जब समाप्ति या कटौती की जाती है तो वह निःशस्त्रीकरण कहलाता है। मोरगेंथो के साथ साथ वी डाइक ने भी निःशस्त्रीकरण को परिभाषित किया है। वी डाइक के अनुसार सैन्य शक्ति से संबंधित किसी भी नियंत्रण या प्रतिबंध लगाने को निःशस्त्रीकरण कहा जाता है। तो इस प्रकार से अलग अलग विद्वानों ने निःशस्त्रीकरण को परिभाषित किया है, जिनमें मोरगेंथो और वी डाइक भी शामिल है। निःशस्त्रीकरण के प्रकार परिभाषा के बाद हम बात करते हैं निःशस्त्रीकरण के प्रकार के बारे में। निःशस्त्रीकरण के मुख्य 6 प्रकार हैं, जो कि इस प्रकार से हैं। सामान्य निःशस्त्रीकरण, पहला है सामान्य निःशस्त्रीकरण। सामान्य निःशस्त्रीकरण क्या है? इस श्रेणी के निःशस्त्रीकरण में, यानी कि सामान्य निःशस्त्रीकरण में सभी राष्ट्र या कम से कम सभी बड़ी शक्तियां सहभागी होती है। तो वह कौन सा निःशस्त्रीकरण है? सामान्य निःशस्त्रीकरण कहलाता है। परिमाणात्मक निःशस्त्रीकरण इस श्रेणी में आता है। इस श्रेणी के निःशस्त्रीकरण में, यानी परिमाणात्मक निःशस्त्रीकरण में सभी या अधिकांश प्रकार के हथियारों में कमी लाई जाती है। जब हथियारों में कमी लाई जाती है तो वह निःशस्त्रीकरण परिमाणात्मक निःशस्त्रीकरण कहलाता है। परंपरागत निःशस्त्रीकरण कौन सा है? इस श्रेणी के निःशस्त्रीकरण के अंतर्गत परंपरागत हथियारों पर रोक या प्रतिबंध लगाया जाता है। जब परंपरागत हथियारों पर रोक या प्रतिबंध लगाया जाता है तो वह निःशस्त्रीकरण परंपरागत निःशस्त्रीकरण कहलाता है। तो निःशस्त्रीकरण के प्रकारों में सामान्य निःशस्त्रीकरण, परिमाणात्मक निःशस्त्रीकरण, परंपरागत निःशस्त्रीकरण शामिल है। परमाणु निःशस्त्रीकरण
इस श्रेणी के निशस्त्रीकरण के तहत परमाणु हथियारों को कम या समाप्त किया जाता है। परमाणु निशस्त्रीकरण में परमाणु हथियारों को कम या समाप्त किया जाता है। इसके बाद है गुणात्मक निशस्त्रीकरण। गुणात्मक निशस्त्रीकरण में कुछ खास प्रकार के आक्रामक हथियारों को कम या समाप्त किया जाता है। जिस निशस्त्रीकरण में कुछ खास प्रकार के आक्रामक हथियारों को कम या समाप्त किया जाता है वह गुणात्मक निशस्त्रीकरण कहलाता है। समग्र निशस्त्रीकरण। समग्र निशस्त्रीकरण, इस निशस्त्रीकरण में सभी श्रेणी के सभी प्रकार के हथियारों को प्रतिबंधित कर दिया जाता है। इसे पूर्ण निशस्त्रीकरण भी कहा जाता है। जब सभी हथियारों को प्रतिबंधित कर दिया जाता है तो वह निशस्त्रीकरण समग्र निशस्त्रीकरण कहलाता है। परमाणु निशस्त्रीकरण, गुणात्मक निशस्त्रीकरण और समग्र निशस्त्रीकरण भी निशस्त्रीकरण के प्रकार हैं। निशस्त्रीकरण की आवश्यकता। हमें निशस्त्रीकरण की आवश्यकता क्यों महसूस हुई? द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात विश्व जो है, वर्ल्ड जो है वो दो भागों में बंट गया था, साम्यवादी और गैर साम्यवादी, जिसे हम पश्चिमी शक्ति भी कह सकते हैं। इनमें बंट गया और दोनों के बीच में प्रतिस्पर्धा ने निशस्त्रीकरण को आगे बढ़ाने से रोका है। दोनों ही गुटों में प्रतिस्पर्धा, मुकाबला बढ़ गया जिसने निशस्त्रीकरण को आगे बढ़ाने से रोका। दोनों ही पक्ष एक दूसरे से अधिक शक्तिशाली होने, विश्व पर अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावी होने तथा एक दूसरे को पीछे धकेलने के लिए परमाणु शस्त्रों को बढ़ाने की होड़ में लग गए। महाशक्तियों की इस प्रतिस्पर्धा से निशस्त्रीकरण की आवश्यकता को बल मिला और अंतर्राष्ट्रीय समाज में शस्त्रों को समाप्त करने या कम करने के प्रयास में लग गया। निशस्त्रीकरण की मुख्य रूप से आवश्यकता में विश्व में शांति को बनाए रखना है। निशस्त्रीकरण का मुख्य लक्ष्य क्या है? विश्व स्तर पर शांति स्थापित करना, युद्ध को रोकना, ये निशस्त्रीकरण का मुख्य कार्य है। लेकिन प्रश्न यह है कि निशस्त्रीकरण के लिए प्रयास क्यों किए गए? निशस्त्रीकरण की आवश्यकता क्यों महसूस हुई? निशस्त्रीकरण की आवश्यकता के मुख्य कारण इस प्रकार से हैं। पहला है आर्थिक एवं लोक कल्याणकारी कार्यों के लिए। निशस्त्रीकरण की आवश्यकता हमें आर्थिक एवं लोक कल्याणकारी कार्यों के लिए भी महसूस हुई। आर्थिक एवं लोक कल्याणकारी कार्यों से हमारा सब अभिप्राय है कि शस्त्रों की होड़ करते हुए उनके निर्माण पर जो व्यय विभिन्न राष्ट्रों के द्वारा किया जा रहा है, यदि वही व्यय, वही पैसा, वही धन समाज के आर्थिक एवं लोक कल्याणकारी कार्यों पर किया जाए तो शायद ही विश्व में किसी मनुष्य को भूखा न सोना पड़े और न बिना वस्त्रों के कारणों से ठंड से अपनी जान देना पड़े। तो इस प्रकार से निशस्त्रीकरण की आवश्यकता का एक यह भी मुख्य कारण है कि निशस्त्रीकरण यानी कि शस्त्रों की होड़ में जो पैसा खर्च किया जाता है, शस्त्रीकरण में जो पैसा व्यय किया जाता है, उसको हम आर्थिक और लोक कल्याणकारी जो कार्य हैं उनमें लगा सकते हैं, उनका सदुपयोग कर सकते हैं। इसलिए भी हमें निशस्त्रीकरण की आवश्यकता महसूस हुई। इसी के साथ साथ विश्व में शांति स्थापना के लिए भी निशस्त्रीकरण की आवश्यकता को अनिवार्य माना गया है। यह भी माना जाता है कि निशस्त्रीकरण की धारणा विश्व में शांति स्थापना में सहायक सिद्ध हो सकती है, क्योंकि शस्त्रों का विकास देश को सैनिक दृष्टि देते हैं और यह दृष्टि युद्ध की संभावना को बढ़ाती है, क्योंकि जिस देश के पास जितने ज़्यादा हथियार होंगे वह देश उतना ज़्यादा शक्तिशाली होगा। परिणाम स्वरूप विश्व में जो शांति है वो भंग होगी, शांति स्थापना का कार्य जो है वो सही तरीके से नहीं हो पाएगा। इसलिए भी निशस्त्रीकरण की हमें आवश्यकता महसूस हुई कि निशस्त्रीकरण से शस्त्रों की जो होड़ है उसको समाप्त करने से विश्व में शांति स्थापित की जा सकती है। आणविक संकट से बचने के लिए निशस्त्रीकरण की आवश्यकता हमें इसलिए भी महसूस हुई कि आणविक संकट से बचा जा सकता है। वर्तमान में यदि आणविक युद्ध से विश्व को सुरक्षित रखना है तो निशस्त्रीकरण ही उसका एकमात्र रास्ता है, इसके अलावा और कोई भी रास्ता नहीं है।
शस्त्रों पर रोक लगाने या कम करने से यद्यपि आक्रमणों को पूर्णतः समाप्त तो नहीं किया जा सकता, पर उनको सीमित जरूर किया जा सकता है। तो इस प्रकार से आणविक संकट से बचने के लिए भी हमने निशस्त्रीकरण की आवश्यकता महसूस हुई। और हमें पता है कि युद्ध में जब आणविक जो है हथियारों का इस्तेमाल किया जाता है, ऐसे हथियारों का इस्तेमाल किया जाता है, ऐसे जो बम हैं उनका इस्तेमाल किया जाता है, तो उससे मानव जाति को बहुत ही ज़्यादा नुकसान होता है। और परमाणु बम आजकल इतने आविष्कारित हो चुके हैं कि जिनका नुकसान बहुत ही ज़्यादा है। इसका अंदाज़ा हम नागासाकी और हिरोशिमा पर गिराए बमों से भी लगा सकते हैं। तो परिणाम स्वरूप आणविक संकट से बचने के लिए भी निशस्त्रीकरण आवश्यक है। इसी के साथ साथ नैतिक वातावरण के लिए भी निशस्त्रीकरण की हमें आवश्यकता महसूस हुई है। नैतिक वातावरण को संतुलित करने के लिए भी निशस्त्रीकरण जरूरी है। निशस्त्रीकरण नैतिक वातावरण के लिए भी आवश्यक है। युद्ध के नैतिक अनौचित्य में विश्वास रखने वाले विचारकों का मत है कि शस्त्र रखने का अर्थ है युद्ध की मौन स्वीकृति, और यह मौन स्वीकृति युद्ध को बल देती है। परिणाम स्वरूप निशस्त्रीकरण की हमें आवश्यकता महसूस हुई। निशस्त्रीकरण से नैतिक वातावरण को संतुलित किया जा सकता है। तो इस प्रकार से आज हम बात कर रहे हैं निशस्त्रीकरण के बारे में। निशस्त्रीकरण में हमने सबसे पहले निशस्त्रीकरण का अर्थ पढ़ा कि निशस्त्रीकरण से हमारा अभिप्राय है कि शस्त्रों की होड़ को कम करना। इसके अलावा हमने निशस्त्रीकरण की 2 परिभाषाएं पढ़ी। मोरगेंथो की परिभाषा, जिसमें मोरगेंथो ने कहा कि शस्त्र दौड़ को समाप्त करने के उद्देश्य से विशेष या सभी प्रकार के शस्त्रों की समाप्ति या कटौती ही निशस्त्रीकरण है। मोरगेंथो के साथ साथ वीवी डाइक ने भी निशस्त्रीकरण को परिभाषित किया कि सैन्य शक्ति से संबंधित किसी भी नियंत्रण या प्रतिबंध लगाने को ही निशस्त्रीकरण कहा जाता है। इसके साथ साथ हमने निशस्त्रीकरण के प्रकारों का भी जिक्र किया, जिनमें सामान्य निशस्त्रीकरण, परिमाणात्मक निशस्त्रीकरण, परंपरागत निशस्त्रीकरण, परमाणु निशस्त्रीकरण, गुणात्मक निशस्त्रीकरण और समग्र निशस्त्रीकरण शामिल है। इसके अलावा हमने निशस्त्रीकरण की आवश्यकता के कारणों पर भी चर्चा की है, जिनमें शामिल है आर्थिक एवं लोक कल्याणकारी कार्यों के लिए भी निशस्त्रीकरण की आवश्यकता महसूस होती है। विश्व में शांति स्थापना के लिए भी निशस्त्रीकरण अनिवार्य है, जरूरी है। आणविक संकट से बचने के लिए भी निशस्त्रीकरण का सहारा लिया जा सकता है, और नैतिक वातावरण के लिए भी निशस्त्रीकरण जरूरी है। तो इस प्रकार से आज की इस वीडियो में हमने निशस्त्रीकरण के अर्थ, परिभाषा, प्रकार और निशस्त्रीकरण की आवश्यकता के बारे में पढ़ा। धन्यवाद। थैंक यू।